बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आइए तर्जुमा कुरान सीखें आसान तरीके से। आज का सबक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें और कुरान करीम की तालीम को आम करने में आप भी हमारा साथ दें। इन असबाक को अपने दोस्तों के साथ फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। आज के सबक में चंद अल्फाज अरबी ज़ुबान के हैं, बाकी वही अल्फाज हैं जो हम उर्दू ज़ुबान में बोलते हैं। थोड़ी सी तवज्जो करने से इंतहाई आसानी के साथ आप तर्जुमा कुरान सीख जाएंगे। सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। वैलुन हलाकत है, लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन माप तोल में कमी करने वालों के लिए। जो नाप तोल में कमी करते हैं उनके लिए हलाकत है और तबाही है। ये दोनों लफ्ज़ नए हैं। वैलुन का माना हलाकत और मुतफ़्फ़िफ़ीन कमी करने वाले, माप तोल में कमी करने वाले। आगे वजाहत की गई है उनकी। अल्लज़ीना वो लोग इज़क्तालू जब वो माप करते हैं, अलन्नास से लोगों से, यस्तौफ़ून तो पूरा पूरा माप कर लेते हैं। जब लोगों से कोई चीज़ लेनी हो माप कर तो पूरी ले लेते हैं। व इज़ा कालूहुम और जब वो माप कर देते हैं, औ वज़नूहुम युख़सिरून तो कमी करते हैं। जब वो माप कर देते हैं या वज़न करके देते हैं, युख़सिरून तो फिर कमी करते हैं। खसारा उर्दू ज़ुबान में हम बोलते हैं तो दूसरों को खसारा देते हैं, कम देते हैं। लेने की बारी आए तो पूरा लेते हैं, वज़न भी पूरा लेते हैं, और जब देना हो आगे तो फिर माप भी कम होता है और तोल भी कम होता है। आज देखें हमारे माशरे में किस तरह पैमाने कम फ़िक्स किए हुए हैं, लोगों को उनकी चीज़ें पूरी नहीं दी जाती। इसलिए फरमाया इनके लिए हलाकत है, क्योंकि थोड़ा बचा लिया ना, 1% एक बंदे से बचाया, एक दूसरे से, एक तीसरे से, दिन में उसके पास हज़ारों गाहक आए तो इसने हज़ारों फ़ीसद अपने पास कर लिए। एक एक रुपया बचाते बचाते लाखों रुपए इसने बचा लिए, लेकिन लाखों लोगों का जो हक़ है वो इसके सर पर आ गया। क़यामत के दिन इसे लाखों लोग इसके ख़िलाफ़ अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे तो ये कैसे वहाँ से छूट पाएगा। इसलिए हलाकत और बर्बादी है ऐसे बंदे के लिए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अला यज़ुन्नु क्या नहीं समझते, उलाइका ये लोग, अन्नहुम के बेशक वो, मबऊसून दोबारा उठाए जाएंगे। इन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि एक दिन हमने इस ज़िंदगी का हिसाब देना है। जो करतूत हम कर रहे हैं अल्लाह के सामने जाकर इसका हिसाब भी देना है। लियौमिन अज़ीम उस बड़े दिन के लिए, बड़े दिन के लिए हमने अल्लाह के सामने हाज़िर होना। आज तो जो मर्ज़ी कर लें, नहीं पता चल रहा। आम बंदों को, गरीबों का माल हम लूट रहे हैं, उनको कम दे रहे हैं, उनका हक़ नहीं दे रहे, खा रहे हैं, उनको पता नहीं है। तो इनको ये पता नहीं कि बड़े दिन के लिए हमने अल्लाह के सामने हाज़िर होना है और हमने अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है। यौमा जिस दिन, यक़ूमुन्नास खड़े होंगे लोग, लिरब्बिल आलमीन रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, उसके सामने जब सारे इंसान जमा होंगे उस दिन फिर ये क्या कर सकेंगे। कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्ना बेशक, किताबल फुज्जार किताब फ़ाजरों की, फ़ाजरों का नामा आमाल। इस किताब से मुराद वो किताब है जिसमें हर इंसान के नामा आमाल लिखे हुए हैं। जो फुज्जार, फ़ाजिर कहते हैं, हम उर्दू ज़ुबान में बोलते हैं फ़ाजिर, गुनाहगार इंसान, उसका जो नामा आमाल है, लफ़ी सिज्जीन वो सिज्जीन में है। सिज्जीन ये नया लफ्ज़ है अरबी ज़ुबान का। सिज्जीन बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि इससे मुराद कैद खाना है, कि जिस तरह कैद खाने में लोग बंद होते हैं, इससे मुराद भी वही कैद खाना है जिसमें गुनाहगार लोगों की रूहें बंद होंगी। और बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद सातों ज़मीनों के नीचे तहों में एक जगह है जहाँ पर गुनाहगारों की रूहें और उनके नामा आमाल वहाँ पर लिखे हुए हैं। आगे भी किताब के साथ उसे तशबीह दी गई है। वमा अदराका और आपको क्या मालूम, मा सिज्जीन के वो सिज्जीन क्या है। किताबुन वो सिज्जीन एक किताब है, मरक़ूम लिखी हुई, जिसमें तमाम गुनाहगारों के नामा आमाल, उनके काम लिखे हुए हैं। वैलुन हलाकत है, यौमइज़िन उस दिन, लिलमुकज़्ज़िबीन झुटलाने वालों के लिए। उस दिन जब क़यामत आएगी, उस दिन जो लोग उस क़यामत के दिन को झुटलाते हैं उनके लिए हलाकत और तबाही होगी। अल्लज़ीना वो लोग, युकज़्ज़िबूना जो झुटलाते हैं, बियौमिद्दीन
क़यामत के दिन को, जज़ा के दिन को, दीन का माना जज़ा, जो लोग जज़ा के दिन को झुटलाते हैं उनके लिए हलाकत और बर्बादी होगी। वमा युकज़्ज़िब, और नहीं झुटलाते बिही उस दिन को, इल्ला मगर, कुल्लु हर वो, मुअतदिन जो हद से बढ़ने वाला है, असीम और गुनहगार है। हद से बढ़कर जो बंदा गुनाहों में डूबा हुआ है वही बंदा उस क़यामत के दिन का इनकार करता है और झुटलाता है। व इज़ा, और जब तुतला पढ़ी जाती हैं, तिलावत की जाती हैं, अलैहि उस पर, आयातुना हमारी आयतें, क़ाला तो वो कहता है, असातीरुल अव्वलीन ये पहले लोगों के किस्से हैं। असातीर अफसाने हैं, कहानियाँ हैं। अव्वलीन पहले लोगों के। गुनाहों में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि सिर्फ़ ये नहीं कि झुटलाते हैं कुरान को, जब भी कुरान उन पर पढ़ा जाता है वो कहते हैं ये तो पहले लोगों के किस्से हैं, हम इसको क्यों माने। कल्ला हरगिज़ नहीं, बल्कि राना जंग चढ़ चुका है, अला क़ुलूबिहिम इनके दिलों पर, मा कानू यक्सिबून जो वो कमाते हैं। गुनाह कर कर के इनके दिल जंग आलूद हो चुके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा एक गुनाह करता है तो दिल पर स्याह रंग का एक निशान लग जाता है, एक तिनका लग जाता है, और दूसरा गुनाह करता है तो दूसरा तिनका लग जाता है। इस तरह गुनाह करते 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 वो तिनके लगते लगते पूरा दिल स्याह हो जाता है। यहाँ अल्लाह ने फरमाया स्याही इस कदर अब बढ़ चुकी है कि दिल जंग आलूद हो चुके हैं। इतने गुनाह इन्होंने किए, हराम खाया, माप तोल में कमी की, वो हराम खा खा कर अब दिल जंग आलूद हो चुके हैं। अब ये क़यामत के दिन को झुटला देते हैं। कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्नहुम बेशक वो, अर रब्बिहिम अपने रब से, यौमइज़िन उस दिन, लमहजूबून अलबत्ता पर्दे में होंगे। ये गुनहगार लोग क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार नहीं कर सकेंगे, पर्दा हायल हो जाएगा और इनको दूर कर दिया जाएगा। सुम्मा फिर, इन्नहुम बेशक वो, लसालू ज़रूर वो डाले जाएंगे, अलजहीम जहन्नम में, बेशक ये लोग ज़रूर जहन्नम में डाले जाएंगे। सुम्मा फिर, युक़ालो कहा जाएगा इनसे, हाज़ल्लज़ी ये है वो वादा, कुन तुम जो थे तुम बिही उसके साथ, तुकज़्ज़िबून झुटलाते थे। तुम झुटलाते थे कि क़यामत नहीं आएगी, कुरान को झुटलाते थे, ये पहले लोगों के किस्से कहानियाँ हैं। अब देखो अपनी आँखों से ये जहन्नम आ गई है, उसमें फिर डाले जाएंगे और कहा जाएगा ये वादा है जिसका तुम दुनिया में इनकार करते थे, नहीं मानते थे। आज का सबक हमारा यहीं पर कंप्लीट हुआ। आप इसे दोबारा से भी सुन लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ है, अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम को पढ़ने, समझने और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। कुरान करीम को अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारे लिए सिफारिश का ज़रिया बना दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।